अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में बहुत सारा लेटेस्ट और अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। अगर आप कतर में रहते हैं तो अभी के टाइम में कतर के बारे में हर छोटा बड़ा जानकारी आप लोगों के पास में होनी चाहिए, ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा कि अभी कतर में कोरोना का क्या कंडीशन है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह की वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। कतर में 12 से लेकर के 15 साल के दरमियान के बच्चों को वैक्सीन का तीसरा डोज दिया जा रहा है। ऐसे बच्चों को जिनको वैक्सीन का दूसरा डोज लिए हुए 6 महीना गुजर चुका है। पीएचसीसी के तमाम हेल्थ सेंटरों में फाइजर की वैक्सीन का तीसरा डोज दिया जा रहा है। ऐसे बच्चों को बिना अपॉइंटमेंट के भी लेकर जा सकते हैं। इनको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, इन बच्चों को डायरेक्ट वैक्सीन मिल जाती है। कतर में 9 जनवरी को बुकर्न में एक बड़े वैक्सीन सेंटर की ओपनिंग हो गई है, जिसमें पहले ही दिन 10,000 लोगों को वैक्सीन दिया गया। यहाँ पर डेली 30,000 लोगों को वैक्सीन देने की गुंजाइश है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर के वैक्सीन ले सकते हैं। कंपनी वाले इस ईमेल पर, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस ईमेल पर अपने वर्करों के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद अपने वर्करों को वैक्सीन दिलवा सकते हैं। यहाँ पर वैक्सीन का पहला, दूसरा और बूस्टर यानी तीसरा डोज भी दिया जाता है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इसमें 500 स्टाफ काम करते हैं, जिसमें से 400 मेडिकल स्टाफ हैं। बैक वक्त 280 लोगों को यहाँ पर वैक्सीन दिया जा सकता है। बलदिया ने कतर में कई डिपार्टमेंट को यूज़ करने के लिए ऐसी गाड़ी दी है जो कि माहौल दोस्त है, जिसमें 2 इंजन काम करते हैं। एक इंजन पेट्रोल वाला है, जबकि दूसरा इंजन इलेक्ट्रिसिटी वाला है। चार्ज ख़त्म होने पर जब ये गाड़ी पेट्रोल पर चलेगी तो ऑटोमेटिक ये गाड़ी फिर से चार्ज हो जाएगी। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी पर ये गाड़ी फिर से चल सकती है। इससे पोल्यूशन के डिस्चार्ज में कमी होगी। दोस्तों, कतर में कोरोना से रिकवर होने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अभी अगर कोई आदमी कोरोना से रिकवर होता है तो वो अगले 9 महीना तक के लिए वैक्सीनेटेड माना जाएगा। ऐसे लोगों को बूस्टर डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना से इन्फेक्ट होने पर 6 महीना के बाद और 9 महीना गुजरने से पहले अगर ऐसे लोग बूस्टर डोज लगवा लेंगे तो ऐसे लोगों को आगे 9 महीना तक के लिए और भी वैक्सीनेटेड माना जाएगा। ये रूल 1 फरवरी 2022 से स्टार्ट होगा। कोरोना से रिकवर होने वाले और वैक्सीन का कंप्लीट डोज लगवाने वाले दोनों का कंडीशन एक ही जैसा है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से कहा गया है कि कोरोना से रिकवर होने वाले आदमी शॉपिंग मॉल्स और बड़ी बड़ी मार्केट में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उनके एहतराज में गोल्डन कलर का फ्रेम नहीं लगा रहेगा, फिर भी वो अपने मोबाइल में एहतराज में रिकवरी को दिखा करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पुराने न्यूज़ को नए न्यूज़ के नाम से वायरल किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कतर में कॉफ़ी शॉप, कैफेटेरिया और कोल्ड ड्रिंक की एक्टिविटीज़ पर पाबंदी है। इसके बारे में मौसी कतर की तरफ से कहा गया है कि ये 2020 का नोटिस है, जो कि अभी के लिए वैलिड नहीं है। कतर में 10 जनवरी को 450 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, जिनमें से 239 लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। 14 लोगों की मोबाइल में एतराज़ एप्लीकेशन नहीं था, जबकि 143 लोगों ने समाजी दूरी के रूल को वायलेट किया था। कतर में भी कोरोना का केस बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अल अरबी स्पोर्ट क्लब ने क्लब को बंद करने का ऐलान किया है आम लोगों के लिए। इसमें सिर्फ उसके वर्कर ही जा सकते हैं। पिछले एक हफ्ता में 21,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से इफेक्ट हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 10 जनवरी को पिछले 24 घंटों में 3,878 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 3,335 लोकल लोगों में, जबकि 543 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में एक डेथ का केस भी रजिस्टर्ड हुआ है। कतर में जो भी कोरोना के एक्टिव केस की तादाद है वो है 25,131, जबकि पिछले 24 घंटों में 714 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को भी गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि घरों और कमरों में साफ़ और फ्रेश हवा आने की वजह से कोरोना के फैलाव में कमी होती है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।